हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी तक हमने इस एक्सरसाइज यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 है क्लास 8 पे, चैप्टर का नाम है हमारे इसका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी की जो हमारी सीरीज है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। वहां से आप सभी के सभी क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, सभी का सोल्यूशन आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. And second question is the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. तो जैसा कि इस क्वेश्चन पे बोला गया है आपका, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है आपकी कि एक पोल है और पोल आपका कैसा हो, वर्टिकल फॉर्म पे है, जिसकी हाइट है वर्टिकल फॉर्म पे है। तो जैसे आप मान लीजिए ये सीधे स्टैंडिंग फॉर्म पे है। इसकी जब इसकी हाइट आप देखेंगे यहाँ पे पोल की, तो ये आपकी 5.6 मीटर है। उस टाइम पे जो लेंथ है शैडो की वो आपकी यहाँ पे आ रही है 3.20 मीटर। अब अगर इसकी हम हाइट बढ़ा देते हैं, इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाए और वो जाए आपकी अगर यहाँ पे 10.50 सेंटीमीटर, तो उस टाइम पे इसकी जो शैडो है उसकी लेंथ क्या होगी, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हाइट है पोल की 5.60, उस टाइम पे आपका जो शैडो है वो 3.20 है। तो हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है जब जो दूसरा एक और पोल है उसकी हाइट यहाँ पे 10.50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज तो जो यहाँ पे मीटर पे दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे वैल्यू दी गई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर। और जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.2 मीटर यानी कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर। और जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10.50 मीटर में, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1050 सेंटीमीटर। अगर आप इन वैल्यूज को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए जो डेसिमल फॉर्म पे लिखे हुए नंबर्स हैं ये आपके लिए सीधे सीधे डायरेक्टली बन जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी हमने लिखा है मीटर फॉर्म पे, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर के फॉर्म पे, यानी जो हमारी वैल्यू है वो अब सेंटीमीटर फॉर्म पे यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये जो 5.60 था ये हो गया आपका 560, 3.20 320 और 10.50 आपका यहाँ पे बन गया 1050। अब आगे आप देख रहे हैं जो हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस फॉर्म पे है। तो जब कभी वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शंस फॉर्म पे होती है, तो जैसा अभी तक हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनपे हमने आपको बताया है कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 560 अपॉन 320 इक्वल्स टू 1050 अपॉन आपका यहाँ पे x। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने x को इधर भेजा, 1050 इंटू 320 आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे 320 यहाँ मल्टीप्लाई होता है 560 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। यहां से सबसे पहली चीज तो हम इसे कट करते हैं 0 से 0, फिर हम 56 को 32 से यहाँ पे कट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको 2 से कट किए तो 16 टाइम में, और जब हम इसको 2 से करते हैं तो 2 2 4 और यहाँ आपका 28। फिर हम इसे 2 से करते हैं यहाँ पे तो यह आया आपका 8 और यहाँ पे आपका आ गया 14। अगर हम इसे जब 2 से करते हैं तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 4 और ये आ गया यहाँ पे 7। आगे हम देखते हैं कि आखिरकार अब क्या है। तो आगे जब हम 7 से 1050 को डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 1 जा 7 और यहाँ से आपका 7 1 जा 7, 3 बचा आपका, तो 3 और 5 मिलके 35 हो गया, 3 5 जा 35 और ये आ गई आपकी वैल्यू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मिल गई 4 इंटू 150 यानी कि 0 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और आपका जो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो टोटल हो गया 6। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 600 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम x को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 6 मीटर।
तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि जो हाइट है पोल की वो आपकी 5.60 है मीटर में, उस टाइम पे आपकी जो शैडो की लेंथ है वो 3.20 मीटर। आगे इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर शैडो की लेंथ जो है वो 5 मीटर रहे तो यहां से हम हाइट ऑफ द पोल क्या कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो यहाँ पे आपकी y मीटर पे है। तो जैसे ही हम इसके यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो इसके लिए हमको पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पे, और जब कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पे होगा तो हमको करना क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ से 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल्स टू y अपॉन 5, हम इसे इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। आगे हम यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, मतलब यहाँ से पॉइंट आपका हट गया, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बची 560 अपॉन 320। इस जीरो से ये जीरो आपका कट। आगे हमको करना क्या है, सबसे पहले हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से इसे डिवाइड किया तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 28, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 16, जैसा हमने अभी यहाँ पे किया था। अगेन हम इसे 2 से कट करते हैं तो ये आ गया 8 और ये आपका आ गया 14। फिर हम इसे 2 से कट करते हैं तो यहाँ आ गया आपका 4 और यहाँ आ गया 7। आगे हम क्या करते हैं कि 7 इंटू 5 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ 5 आ गया आपका इंटू पे, अपॉन वैल्यू आ गई 4 और ये आपका y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि 7 5 आपका 35 होता है अपॉन 4 इक्वल्स टू y। तो अगर हम इसे 4 से भी जब कट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 8.75 इक्वल्स टू y, यानी हमें y इक्वल्स टू जो वैल्यू मिली वो मिल गई 8.75 मीटर। इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ थी शैडो की जब वो 5 मीटर थी, उस टाइम पे जो हाइट थी पोल की वो आपकी यहाँ पे 8.75 मीटर थी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमें जो यहाँ y की वैल्यू मिली वो मिली 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 11.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं, और यहाँ से हमारी 11.1 जो हमारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें आपको कह रहा है कि अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? यानी कि जो ट्रक है आपका वो यहाँ पे 14 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 25 मिनट्स पे। तो बोल रहा है कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी अगर यहाँ पे टाइम क्या कर दिया है आपकी 5 आवर्स कर दिया जाए। तो सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 5 आवर्स में जो ट्रक है वो x किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसके बाद हमको पता है कि 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो जो 5 आवर्स है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे 300 मिनट्स में। जो हमारा टाइम है उसको हम यहाँ पे चेंज कर लिए 300 मिनट्स फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो पहले टाइम दिया हुआ 25 वो मिनट में है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया हमने उसे टेबल फॉर्म पे लिख दिया। आगे आपको पता है कि हमें यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फॉर्म पर है, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन होता है उस टाइम पे हमें यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे बता देते हैं कि 14/25 इक्वल्स टू x/300। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए x की, तो 300 इंटू 14/25, 25 बन जाए 25 और 12 टाइम में आपका ये यहाँ पे पूरी तरह से चला जाता है। अब हमें यहाँ पे 14 और 12 दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। जब हम 14 इंटू 12 कराते हैं तो आप देखेंगे 14 2 जा 28, 14 बन जाए 14 प्लस 2, तो जब आप इस पे 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 16। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 16, यानी कि जब हम इस टाइम को बढ़ाते हैं और टाइम हमारा जो उसको हम 5 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे जो ट्रक है वो 160 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो इस तरह से जो हमें यहाँ से वैल्यू मिली x की वो हमारी यहाँ पे आ गई 168 किलोमीटर, यानी कि 5 आवर्स में जो वैल्यू है, जो 5 आवर्स में
ट्रक डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो आपका 168 किलोमीटर का कवर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, यहां से हमारी ये एक्सरसाइज 11.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है, वहां से आप सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर विजिट अगेन।